एक छोटे से गांव में सविता देवी और उनकी बहू प्रिया एक ही घर में रहती थी। सविता देवी एक परंपरावादी महिला थी, जबकि प्रिया नई पीढ़ी की आधुनिक विचारधारा वाली थी। शुरुआत में सविता देवी और प्रिया के बीच विचारों का टकराव होता था। सविता देवी चाहती थी कि प्रिया हर काम परंपरागत तरीके से करे, जबकि प्रिया अपने काम को आधुनिक तरीकों से करना पसंद करती थी। दोनों के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा त्यौहार आया। सविता देवी ने प्रिया से कहा, इस बार तुम्हें पूरे घर को सजाना है और पारंपरिक पकवान बनाने हैं। प्रिया ने इस चुनौती को स्वीकार किया। प्रिया ने घर को खूबसूरती से सजाया, लेकिन उसने कुछ आधुनिक सजावट के आइटम भी शामिल किए। पकवान भी उसने पारंपरिक तरीके से बनाए, लेकिन उनमें अपनी खासियत भी डाली और अच्छे अच्छे विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार किए। वह अपनी सासू माँ को खुश करना चाहती थी, जिससे वह उनकी सभी बातों को मानकर ठीक उसी प्रकार से काम करने लगी। इस पर जब सविता देवी ने सब कुछ देखा तो वे हैरान रह गई कि घर की सजावट और पकवानों का स्वाद दोनों ही अद्भुत थे। सविता देवी ने प्रिया से कहा, मैंने सोचा था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, लेकिन तुमने दोनों तरीकों को मिलाकर बेहतरीन काम किया है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर अपनी परंपराओं और आधुनिकता का संगम करें। इस घटना के बाद सविता देवी और प्रिया के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उन्होंने समझ लिया कि दोनों के विचारों को मिलाकर वे अपने परिवार को और भी खुशहाल बना सकती हैं। और इस तरह सविता देवी और प्रिया ने मिलकर अपनी ज़िंदगी में समझ का दीपक जलाया, जो उनके रिश्ते को हमेशा रोशन करता रहा। इस पर प्रिया ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, मैं आधुनिक विचारों वाली लड़की हूँ, परंतु मैं भी जानती हूँ कि पारंपरिक तरीकों को निभाना हमारा कर्तव्य भी है और जिम्मेवारी भी। इसलिए मैंने घर की सजावट और घर में जितने भी पकवान बनाए हैं, उन सब में आधुनिकता और पारंपरिकता दोनों को ही शामिल किया है, ताकि आपको खुश कर सकूं और सास बहू का जो माँ बेटी जैसा रिश्ता है, उसको हमेशा के लिए एक सुंदर रिश्ता बना सकूं। क्योंकि मेरी माँ कहती हैं कि ज़माना चाहे कितना भी बदल जाए, हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। जब तक इंसान में उसके संस्कार जिंदा हैं, तब तक वह दूसरों का सम्मान करना जानता है, और बड़ों का सम्मान करना ही हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए हमें बड़ों का सम्मान और आदर करना चाहिए और उनकी बातों का भी पालन करना चाहिए। आप अपने आधुनिक तरीकों के काम को करते करते अपने पारंपरिक तरीकों को भी ज़रूर निभाएं। इससे आपके माता पिता और सास ससुर, उनको भी खुशी मिलती है, और बड़ों के आशीर्वाद से ही हमारा जीवन सफल बनता है। जब बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ होता है, तब हम बड़े से बड़े काम को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि दुआओं में बहुत ही शक्ति होती है। और परमात्मा ने कहा है कि परमात्मा के बाद माता पिता का स्थान ही हमारे जीवन में सर्वोच्च माना गया है। इसलिए हमें अपने माता पिता को प्यार करना चाहिए और उनका आदर भी करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन भी खुशहाल बना रहे और हमारे माता पिता का जीवन भी खुशहाल बना रहे।